जय हिंद। आज हम लोग एसएससी एमटीएस के लास्ट 5 ईयर पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। 2022 का पेपर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। आज हम लोग 2021 के पेपर को डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले बता दें कि इसका जो भी आप इसका पीडीएफ है आप हमारे टेलीग्राम चैनल टारगेट एसएससी बाय मानिक नायक से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में जो भी आपके जो पेपर हुए हैं उन सभी का आपका शिफ्ट वाइज आपको अपलोड कर दिया गया है वीडियो, तो आप उसको भी जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों की कुल संख्या 250 से अधिक नहीं हो सकती है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार जो आपका राज्यसभा के सदस्यों की कुल संख्या 250 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है, कॉर्निया के पीछे पाए जाने वाले उत्तक के रंगीन वलय के किस नाम से जाना जाता है, जो पुतली के आकार को समायोजित करके आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो ये हो जाएगा आइरिस, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कॉर्निया के पीछे पाए जाने वाले उत्तक के रंगीन वलय को किस नाम से जानते हैं, जो पुतली के आकार को समायोजित करके आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो आइरिस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने मई 2020 में इराक के नए प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया था। तो उस समय थे मुस्तफ़ा अल कादमी हो जाएंगे, लेकिन अब जो है चेंज हो गया है, आप उसको जाके देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, रुक्मणी देवी अरुंडेल का निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य शैली से संबंध है। तो रुक्मणी देवी अरुंडेल का संबंध आपका भारतनाट्यम डांस से हो जाएगा। रुक्मणी देवी अरुंडेल का संबंध किस नृत्य शैली से है, तो आपका भारतनाट्यम डांस से संबंधित है रुक्मणी देवी अरुंडेल का संबंध। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने मौजूदा सामान्य बिक्री कर को भारतीय कराधान प्रणाली में बदलने के लिए किस वर्ष मूल्य वर्धित कर वैट को अप्रत्यक्ष कर में लागू किया था। तो 2005 में लागू किया था। तो भारत सरकार ने मौजूदा सामान्य बिक्री कर को भारतीय कराधान प्रणाली में बदलाव करने के लिए किस वर्ष मूल्य वर्धित कर यानी वैट को अप्रत्यक्ष कर के रूप में लागू किया था। तो 2005 में लागू किया था। नेक्स्ट है, जोड़ों के बीच मौजूद रव जो जोड़ों की गति को आसान बनाता है, किस नाम से जानते हैं। तो इसको साइनोवियल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। साइनोवियल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका जोड़ों के बीच मौजूद द्रव होता है जो जोड़ों की गति को आसान बनाता है, जो किस नाम से जानते हैं। तो आपका साइनोवियल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मुगल प्रांतीय प्रशासन में आमतौर पर दीवानी का अर्थ होता है आपका राजस्व प्रशासन। तो मुगल प्रांतीय प्रशासन में आमतौर पर दीवानी का अर्थ होता है आपका राजस्व प्रशासन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाहर कटिया तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। तो आपका असम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नाहर कटिया तेल क्षेत्र जो है किस राज्य में स्थित होता है। तो आपका असम राज्य में स्थित है नाहर कटिया तेल क्षेत्र। नेक्स्ट है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट के माध्यम से न्यूनतम कितनी राशि प्रेषित की जा सकती है। तो आपका 2 लाख इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट आरटीजीएस के माध्यम से न्यूनतम कितनी राशि प्रेषित की जा सकती है। तो 2 लाख इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र आमतौर पर ऊर्ध्वाधर स्थिति में एक मुड़े हुए धनुष से बजाया जाता है। तो सारंगी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र जो है आमतौर पर ऊर्ध्वाधर स्थिति में एक मुड़े हुए धनुष से बजाया जाता है। तो आपका सारंगी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मौर्य राजवंश का अंतिम शासक कौन था। तो हो जाएगा बृहदत्त, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मौर्य राजवंश का अंतिम शासक था बृहदत्त, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2020 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता था। तो विक्टर एक्सेल्सन ने जीता था। 2020 की बात है ये। नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के जिम्मेदार ब्रिटिश अधिकारी माइकल ओडायर की हत्या निम्नलिखित में से किसने की थी। तो आपका उधम सिंह ने किया था। माइकल ओडायर की हत्या जो है किसने किया था। तो उधम सिंह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 14, लोहे का वह कौन सा गुण है जिसके कारण गर्म लोहा के टुकड़े को पीट कर चाकू का रूप दिया जाता है। तो ये जाएगा आपका मेलेबिलिटी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेलेबिलिटी इंग्लिश में ही इसको याद रखिएगा। तो लोहे का वह कौन सा गुण है जिसके कारण गर्म लोहे के टुकड़े को पीट कर चाकू का रूप दिया जाता है। तो आपका मेलेबिलिटी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम तार बनाएंगे तो उसको हम डक्टिलिटी कहेंगे। अगर हम किसी भी लोहे को पीट कर हम चपटा बनाते हैं, तो चपटा बनाएंगे तो आपका मेलेबिलिटी हो जाएगा। अगर तार के रूप में खींचेंगे तो डक्टिलिटी हो जाएगा। और जो आवाज़ करेगा उसको सोनोरस कहते हैं, सोनोरिटी कहते हैं। जो आवाज़ करता है, जो गिरता है तो आवाज़ करता है, सोनोरिटी कहते हैं। और अगर उसमें कुछ चमक आ रहा है तो उसको हम लस्ट्रसनेस कहते हैं, और चमक आएगा तो लस्ट्रसनेस कहेंगे। याद रखिएगा। अब इसको हम अगर तार बनाएंगे तो डक्टिलिटी कहेंगे। अगर चपटा करेंगे तो उसका क्या होगा, प्लेट के रूप में चपटा करेंगे तो मेलेबिलिटी होगा। अगर चमकेगा, चमकीला प्रदान होगा तो आपका लस्ट्रस कहेंगे। और आपका आवाज़ करेगा तो आपका सोनोरिटी कहेंगे।
नेक्स्ट है 2019-20 में विश्व बैंक द्वारा कराया गया सर्वेक्षण के अनुसार नई सृजित फर्मों की श्रेणी में भारत का वैश्विक स्थान कौन सा है? तो उस समय जो था आपका तीसरा स्थान था, थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी ने ITF चैलेंजर प्लस ओमान 2020 जीता था? ओमान ओपन कप जीता है आपका शरद कमल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शरद कमल का संबंध जो है किस खेल से है? तो आपका टेबल टेनिस इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। टेबल टेनिस खिलाड़ी है शरद कमल। नेक्स्ट है 1979 में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो आपका सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन की अध्यक्षता BP मंडल द्वारा किया गया था। तो सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन जो आपका BP मंडल द्वारा किया गया था 1979 में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा अंग ग्लूकोज को ग्लाइकोजन भंडारण के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक जटिल कार्बोहाइड्रेट और अमीनो अम्ल को प्रोटीन में परिवर्तित करता है? तो आपका यकृत इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा अंग जो है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन भंडारण का इस्तेमाल किया जाने वाला एक जटिल कार्बोहाइड्रेट है जो अमीनो एसिड को प्रोटीन के रूप में परिवर्तित करता है? तो यकृत इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत दुनिया के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग है? तो 2% भाग है। तो भारत जो है दुनिया के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना % हिस्सा है? तो निकटतम जो होगा 2.4 कर सकते हैं, 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक जैन त्यौहार है जो श्वेतांबर समुदाय के द्वारा 8 दिनों के लिए मनाया जाता है और दिगंबर समुदाय द्वारा 10 लक्षण पर्व के रूप में 10 दिनों के लिए मनाया जाता है? तो पुण्य क्षण पर्व इसका करेक्ट, पर्युषण पर्व इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक जैन त्यौहार है जो श्वेतांबर समुदाय के द्वारा 8 दिनों तक मनाया था और आपका दिगंबर समुदाय द्वारा 10 दिनों तक मनाया जाता है? तो आपका पर्युषण पर्व इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पद्मश्री 2020 पुरस्कार प्राप्तकर्ता सरिता जोशी को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो आपका कला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सरिता जोशी को जो है मिला था आपका कला क्षेत्र में मिला था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे मार्च 2020 में वित्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था? तो उस समय के वित्त सचिव थे कौन थे? अजय भूषण पांडे थे। नेक्स्ट है वाहनों में हेडलाइट के रूप में निम्नलिखित में से किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का यूज होता था। तो वाहनों में हेडलाइट के रूप में अवतल दर्पण का यूज करते थे। नेक्स्ट है कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो आपका सिक्किम में है। कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे है? तो सिक्किम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो आपका कौन करते हैं? तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। अब बुलाते कौन है? तो आप प्रेसिडेंट बुलाते हैं। तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता आपके लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। बुलाता कौन है? प्रेसिडेंट बुलाते हैं। और कौन से आर्टिकल में है? तो आर्टिकल है 108 हो जाएगा, ज्वाइंट सिटिंग। तो ये हमारा आज का सेट कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले सेट में, तब तक के लिए क्या करना है, इसका PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल टारगेट SSC बाय मानिक नायक से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप उसको भी वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में 2021 से 2023 तक में जितने भी आपका SSC ने आंसर के रिलीज किया है उन सब का शिफ्ट वाइज आपका वीडियो सोल्यूशन प्रोवाइड कर दिया गया, आप उसको जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।